Hello and welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। क्लास 10th के एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत के आज की कड़ी में हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन एक ऐसा क्वेश्चन होगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में डायग्राम सहित बनाने के लिए आएगा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी उससे इम्पॉर्टेंट हैं जो बनते हैं, और अगर आप दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ न्यूरॉन एक हॉट फेवरेट टॉपिक की तरह काम करता है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आइए शुरुआत करते हैं न्यूरॉन क्लास 10th के लेवल पे कि न्यूरॉन किस तरीके से वर्क करता है। एक रफली डायग्राम के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूरॉन है क्या। एक छोटा पहले इंट्रोडक्शन हम देख लें कि ये जो न्यूरॉन है वो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। नर्वस सिस्टम का नाम आपने सुना होगा, सबसे बिजी सिस्टम है। अब बहुत सारे दायित्वों का पालन करना होता है, तो ये जो नर्वस सिस्टम उसकी छोटी इकाई है न्यूरॉन। और आप कल्पना कर सकते हैं कि यह सिस्टम कितना जटिल है, कितना बड़ा है, क्योंकि मानव का जो शरीर है वो लगभग 100 बिलियन ऐसे न्यूरॉन से गठित है, रचित है, निर्मित। और इसकी वजह से हम इतना फास्ट प्रोसेसर के साथ काम कर पाते हैं। तो न्यूरॉन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन यही है कि न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, और लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन से मानव का शरीर जो है वो निर्मित हुआ है। और न्यूरॉन की संरचना में 3 मुख्य घटक होते हैं। अब एक डायग्राम के जरिए समझने का प्रयास करते हैं कि ये कौन कौन से घटक हैं और क्या काम करते हैं। न्यूरॉन का जो सबसे पहला घटक होता है बाबू, वो होता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के बारे में आप कह सकते हो कि अगर पूरी घर जो है, एक घर बनी हुई घर है, उस घर को अगर हम न्यूरॉन मान लें तो उस घर का जो खिड़की और दरवाज़ा है उसे आप डेंड्राइट समझ सकते हो। यानी डेंड्राइट्स एक ऐसी संरचना है जो थोड़ी कुंडलित दिख रही है, और ये जो ब्रांचेस बहुत सारे निकले हुए हैं, इसका सिर्फ यही काम है कि एक एंटीना की तरह कोई भी सिग्नल को रिसीव करना। आप डेंड्राइट्स के बारे में यही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बिल्ड करेंगे अपने दिमाग में कि डेंड्राइट्स एक शाखित ब्रांच और कुंडलित संरचना है जिसका काम है सूचनाओं को रिसीव करना, सूचनाओं को ग्रहण। अगर हम दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो ये पूरा जो सेंटर कंपोनेंट दिख रहा है, पूरा मध्य भाग दिख रहा है, वह साइटोन का होता है। विशेष प्रकार के बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, और सबसे खास बात यह है कि सेंटर में इसके भैया न्यूक्लियस भी, केंद्रक भी पाया जाता है। साइटोन जो है इन सभी सूचनाओं को जो डेंड्राइट से प्राप्त होता है उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेसिंग करने का काम करता है। अगर हम तीसरे इंपॉर्टेंट घटक की बात करें तो उसे हम कहते हैं एक्सॉन। और ये जो एक्सॉन होता है ये बिल्कुल लंबा भाग है, फिलामेंटेड भाग है, और इस फिलामेंट को हम लोग एक्सॉन कहते हैं। और ये ठीक साइटोन से जो भी सूचना मिलती है उसे वह दूर ले जाने का काम करता है, मतलब अगले न्यूरॉन की तरफ ले जाएगा। 3 चीज़ हमने समझा कि न्यूरॉन की संरचना में 3 मुख्य भाग हैं। एक है डेंड्राइट्स, सूचनाओं को रिसीव करता है। दूसरा है साइटोन जो सेंटर पार्ट है, और यह सेंटर पार्ट प्रोसेसिंग का काम करता है। सारे इंपॉर्टेंट कोशिकांग इसके पास पाए जाते हैं। और तीसरा लंबा फिलामेंटेड भाग एक्सॉन कहलाता है, और एक्सॉन को काम दिया गया है कि आप सूचनाओं को आगे बढ़ाएंगे, आगे ट्रांसमिट करेंगे। और भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनके बारे में आगे हम डिस्क्राइब करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, मैंने जैसे बताया कि न्यूरॉन की संरचना को डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो इसे आप निश्चित एकदम अल्ट्रा फेवरेट टॉपिक मान के एग्ज़ाम में जाएंगे। अब न्यूरॉन के 3 घटकों में सबसे पहले घटक की बात हो रही है जिसका नाम हमने रखा है डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स के बारे में मैंने एक ही लाइन आपको समझाया कि डेंड्राइट्स जो है ढेर सारी छोटी शाखाओं से निर्मित है, कुंडलित संरचना है, और यह जो शाखा है काम करती है मुख्य रूप से संदेशों को ग्रहण करना, सूचनाओं को रिसीव करना, प्राप्त करना डेंड्राइट्स का महत्वपूर्ण काम है। अगर हम दूसरे घटक के तरफ जाएं तो उसे आप साइटोन कहते हैं। ये मुख्य या सेंटर भाग होता है, केंद्रीय भाग होता है, केंद्रक से जुड़ा होता है, केंद्रक युक्त होता है, और ये संदेशों को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है, मतलब सेंटर पार्ट है, परिवार का मुखिया है, सब कुछ उसी के पास जाता है। अब वहाँ से मैसेंजर के माध्यम से, संदेशवाहक के माध्यम से
एक्सॉन जुड़ा हुआ है और मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सॉन बेस्ड होते हैं। तो एक्सॉन को थोड़ा डिटेल में समझा जाए कि एक्सॉन क्या है, तो आप पाएंगे कि एक लंबी रेसानुमा फिलामेंटेड संरचना है एक्सॉन। और एक्सॉन सूचनाओं या संदेशों को आगे बढ़ाता है, सही भाषा में कहें तो संदेशों को साइटोन से दूर ले जाता है, आगे ले जाता है। आगे हम बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सॉन के चारों ओर वसा जैसी लिपिड जैसी परत पाई जाती है जिसे हम माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ बिल्कुल वैसे ही संरचना है बाबू, जैसे कोई एक वायर जा रहा है, उसके ऊपर कोटिंग की गई है और उसको आप टच करेंगे तो करंट नहीं लगेगा, सूचनाओं को लेके जा रहा है और वसा की परत से उस पूरे तार को, वायर को ढका हुआ गया है। उसी भाग को हम माइलिन शीथ कर रहे हैं। माइलिन शीथ के बारे में आप जान लें कि माइलिन शीथ का जो निर्माण होता है स्वान कोशिका के द्वारा किया जाता है, ये भी एक बेहद इम्पोर्टेंट होगा। अगर हम माइलिन शीथ के बीच बीच में खाली जगह की बात करें तो माइलिन शीथ क्या है पहले ये समझिए, वसा की परत जैसी है। तो ये जो परत माइलिन शीथ एक्सॉन में इस तरीके से डेवलप हुई है, तो बीच बीच में वो जगह जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है उस जगह को हम बोलते हैं रैनबियर के नोड्स। नोड्स ऑफ रैनबियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वसा की परत है वो माइलिन शीथ कहला रही है और माइलिन शीथ में वह भाग जहाँ पे खाली जगह है, गैप है, उसे हम नोड्स ऑफ रैनबियर कह रहे हैं। और एक्सॉन का जो अंतिम सिरा होता है, अगर एक बार फिर से हम एक्सॉन के स्ट्रक्चर पे आए तो थोड़ा हम देखें कि जो अंतिम सिरा होता है, टर्मिनल एंड होता है, किनारा होता है, वहाँ पे ढेर सारे गांठ जैसी संरचना विकसित होती हैं, उसे हम साइनॉप्टिक नॉब कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे हैं साइनॉप्टिक नॉब एक्सॉन के आखिरी छोर पे, अंतिम छोर पे है। रैनबियर के नोड्स माइलिन शीथ में वो जगह जहाँ पे एक्सॉन के सतह पर वो जगह जहाँ माइलिन शीथ नहीं है, नोड्स ऑफ रैनबियर है। माइलिन शीथ एक वसा की परत है जो एक्सॉन के ऊपर काम कर रही है। एक्सॉन क्या है, तो एक फिलामेंटेड संरचना है जो सूचनाओं को दूर लेके जा रहा है। इस प्रकार से आप स्वान कोशिका की बात करें तो वह जो है माइलिन शीथ का निर्माण कर रहा है। तो अंतिम पॉइंट जो हम लोग का था वहाँ पे हम लोग एक बार फिर से मूव करते हैं कि माइलिन शीथ जो है स्वान कोशिका के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। माइलिन शीथ के बीच में खाली स्थान जो पाया जा रहा है उसे हम रैनबियर के नोड्स कर रहे हैं। और एक्सॉन का अंतिम सिरा टर्मिनल एंड है, वहाँ पे कुछ गांठ बनते हैं। अगर उनके फंक्शन की बारे में बात करें तो बाबू उस गैप से ही वो विशेष रसायन द्रव्य निकलता है जो सूचनाओं को एक रफ्तार देता है, साइनॉप्टिक नॉब कहते हैं। और ये लास्ट बट नॉट लिस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन मेरे ख्याल से है, वो है भाई कि दो न्यूरॉन के बीच में, न्यूरॉन तो भैया 100 बिलियंस है ना, तो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो खाली जगह है उसे हम सिनेप्स कहते हैं और ये बेहद इम्पॉर्टेंट। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि क्लास 10th के हमारे प्यारे बच्चे आसानी से न्यूरॉन की संरचना का वर्णन कर सकते हैं और ये क्वेश्चन उनके लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप बातों को अच्छी तरीके से समझे हैं, अगली कड़ी में हम तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क के बारे में और उसके अलग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू फॉर